नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना बंजार आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक नायक न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यायिक नायक न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। अभी हमने आपकी बात कराई यहाँ देश के कई राज्यों से, कई कोनों से, हमारे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम ऐसे कई राज्यों से, महाराष्ट्र से। तो यहाँ के काफ़ी जो है मैं मानता हूँ पढ़े लिखे लड़के और मैच्योर पर्सन यहाँ पे आए हैं और इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं लगातार। मैं खुद यहाँ पे आज ट्रेनिंग का एक पार्ट का हिस्सा हूँ। मैं खुद यहाँ ट्रेनिंग लेने आया हूँ और मुझे यहाँ सबसे बड़ी बात जो लगी वो थी आपसी भाईचारा और प्रेम। यहाँ सब लोग मिल करके एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग दूर से चल करके यहाँ नोएडा सिटी सेंटर में है। मैं तो खैर दिल्ली से हूँ, बाकी जो दूर से लाए हैं उनका अनुभव भी ये कहता है कि हमें यहाँ आकर बहुत आनंद आया और यहाँ हमें बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि हम अपने 2000 किलोमीटर दूर से चल करके दिल्ली तक, नोएडा तक पहुंचे हैं। तो मैं इन सब का आभारी हूँ कि मैं इनके बीच में मुझे इस अपनी बात रखने का मौका मिला और मुझे उम्मीद है कि ये जो देश की बात फाउंडेशन है जो पूरे देश में काम करने जा रही है और हर राज्य में इनके अपना ही एक नया सर्कल खड़ा हो गया है देश में, जो 2018 से काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि ये जो है देश निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी देश की बात फाउंडेशन। और क्योंकि ये आज लोगों के बीच में, जैसा कि देश में आप जिस माहौल को देख रहे हैं उस माहौल को देखते हुए आए टोटल सकारात्मक राष्ट्रवाद के ऊपर हमारे यहाँ पे चिंतन मंथन किया जाता है और सभी समुदाय का सम्मान करते हुए एकजुटता के सागर में सबको लेने का प्रयास है। तो मैं आपको इन सभी जानकारी से रूबरू करा रहा हूँ। मैं दिल्ली से एडवोकेट आर के राठौर, न्यायिक नायक न्यूज चीफ एडिटर। नमस्कार, मैं हूं आपका आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक नायक न्यूज और मैं आज हमारे देश की बात में मैं पहुंचा हूं नोएडा में। और नोएडा में यहाँ पे देश के कई प्रांतों से लोग आए हैं और मैं आपको बारी बारी से इनसे मुलाकात कराऊंगा। तो चलते हैं इनके पास और जानेंगे देश की बात में ये आज यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने क्या सीखा और क्या जाना। तो सबसे पहले मैं मैडम से बात करना चाहूंगा। मैडम, अपना नाम बताएं। मैडम, आपका मूड अभी सही नहीं है, 2 मिनट बाद आपसे बात करेंगी और मैं चाहता हूँ कि सर आप बताएं अपने बारे में। सर, मेरा नाम अजय बटसीवाल, उत्तराखंड से। और आज हम यहाँ पे देश की बात फाउंडेशन में सकारात्मक राष्ट्रवाद और नकारात्मक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चिंतन मनन करने आए हैं। और सब लोग अलग अलग स्टेट के, देश के अलग अलग और इसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से जो भी कुछ हम सीख के आगे ले जाएंगे और देश के हर कोने कोने तक इस मैसेज पहुंचाएंगे कि सकारात्मक राष्ट्रवाद और नकारात्मक राष्ट्रवाद के बीच विभेद और जिस तरह का माहौल है तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे अलग अलग स्टेट से लोग हैं वो बताएं। मैडम, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से सविता जनेकर, मी मराठी। हम यहाँ आए हैं सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में बात करने और एक दूसरे से साथ जुड़ने और देश को एक जगह लाने के लिए। हम इसके बाद जाके फील्ड में ऐसा काम करके दिखाएंगे जो हम गर्व से कह सकते हैं कुछ सीख के आए हैं। जी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से मनप्रीत कौर और हम यहाँ आए सकारात्मक राष्ट्रवाद को जानने के लिए अच्छे से कि कैसे हमारे अंदर जो नकारात्मक सोच है उसको खत्म किया जाए। हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, वो किसी तरह का भेदभाव हो, जाति पर, धर्म पर, नस्ल पर, तो उसके बारे में हम जानने आए अलग अलग स्टेट से। आप तो एक स्टूडेंट हो, बहुत मैं देख रहा हूँ आपको, आप काफी इंटरेस्ट ले रहे हो। तो आपको यहाँ कर कैसा माहौल लगा और आपको कैसा लगा? नहीं, यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, जितना मुझे अंदाजा नहीं था उससे कहीं ज्यादा अच्छा सीखने को मिला। तो आप किससे उम्र के काफी लोग बड़े हैं, सीनियर हैं, उनसे आपको प्यार मिला है या व्यवहारिक तौर पे? ओके, आप बताएं। मैं प्रताप राणा, गुजरात से आए हुए हैं मैं और यहाँ हम काफ़ी दिनों से 3-4 दिन से हैं और हमें सभी को बहुत सारा सीखने के लिए मिला है यहाँ देश की बात फाउंडेशन के जरिए। और बहुत ट्रेनिंग अच्छी तरह चल रही है, मतलब बहुत सारा जीवन में सीखने के लिए मिल रहा है। आप बताएं। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ सकारात्मक राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक होने और जागरूक करने, और हम सब एक दूसरे को जानने यहाँ आए हैं देश के विभिन्न इलाकों से। और जो भी मेरे साथियों ने इस बारे में कहा, मेरी सोच उनसे बिल्कुल मैच खाती है, इसीलिए हम यहाँ हैं। यहाँ का माहौल कैसा है? सब लोग आपने कोऑपरेट करते हैं? सीनियर जो लोग यहाँ पे हैं वो भी मैं देख रहा हूँ कि मैं खुद ट्रेनिंग पे हूँ आपके साथ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ की जो एक्सपीरियंस है सीनियरों का, तो वो कैसा आपको महसूस होता है? सपोर्टिंग है? बहुत अच्छा। यहाँ पे आके ऐसे लगता है सारा देश यहीं बैठा है।
आप बताएं। मैं आशीष डामोर गुजरात से देश की बात फाउंडेशन के साथ हम जुड़े हैं और यहाँ पर जो हम आए हैं ये हमारा 10वां नेशनल ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम है हमारा। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं न्याय की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, जवानों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो जितने लोग भी आए हैं वो सब कुछ नया नया सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं और एक दूसरे के साथ एक टीम वर्क हमारा बिल्डअप हो रहा है। थैंक यू सर। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दीपक है, दीपक बखार। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र के विदर्भ से। देश की बात फाउंडेशन का जो राष्ट्र निर्माण की नई परिभाषा अभी पूरे समाज को मिली है कि सकारात्मक राष्ट्रवाद हमारे देश में तैयार होना चाहिए और वो सोच मेरे सोच से थोड़ी मिलती जुलती है। इसलिए एक नई दिशा की तरफ एक युवा होने की वजह से जाना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ आ गए। यहाँ ट्रेनिंग के लिए मिल गए हैं। तो अभी ट्रेनिंग में पूरे भारत के विविध प्रांत से मेरे भाई आए हैं। उनमें से अलग जगह की संस्कृति हमें यहाँ सीखने को मिल रही है और उसके साथ ही जो तराशे गए हीरे यहाँ आए हुए, तो उसमें से हमारा खुद का एक व्यक्तिमत्व उज्जवल हो रहा है और एक नई परिभाषा हमारे स्वजनों को देने के लिए यहाँ से सीख मिल रही है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम मोहन परमार है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले से आया हूँ और देश की बात फाउंडेशन में यहाँ पर हम प्रशिक्षण शिविर में आए हैं। कांति निकेतन इसका नाम है। यहाँ सारी चीजें प्रकृति से संबंधित है, रिलेटेड। और हम यहाँ ये चीज सीख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से हमारे जितने 28 राज्य, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, यूपी, सभी राज्यों से हमारे साथी आए हैं और हम यहाँ एक हम की भावना के साथ आए हैं। बंधुत्वता, समता, ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिली। जो हमारे सीनियर भाई है, हमारे ये साथी राजस्थान से है, एमपी से है, हरियाणा से है, हमारा गुजरात से है और कई साथी दिल्ली से। छोटे बड़े या फिर क्षेत्रवाद की भावना, जातिवाद की भावना, धर्म, इन सब से ऊपर हम यहाँ एक राष्ट्रवाद की भावना सीखे और राष्ट्रवाद में भी एक सकारात्मक की भावना, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, जिसके द्वारा हम प्यार मोहब्बत के द्वारा लोगों को जोड़ने वाली। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर हरियाणा से आया हूँ। यहाँ पे देश की बात फाउंडेशन से जुड़ा हूँ मैं। सकारात्मक राष्ट्रवाद हमारा यहाँ पे मुद्दा है। हम सकारात्मक राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं। सकारात्मक राष्ट्रवाद यानी पॉजिटिव नेशनलिटी, अगर किसी को हिंदी में समझना है तो पॉजिटिव नेशनलिटी इसका मतलब ये है कि हम सभी जो आज के समय पे हरियाणा वाले अलग अपने आप को कुछ और मानते हैं, धर्मों में बांटे हुए, जाति के आधार पर बांटे हुए, स्टेट के आधार पर बांटे हुए, लेकिन अभी हम ऐसे नहीं बटे रहेंगे। अभी हम एक होंगे और सभी एकजुट बन के एक ताकत बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर एक राष्ट्र बनाएंगे। बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? जय हिंद, जय जौहर। मेरा नाम अजय भंवर है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ देश की बात फाउंडेशन से जुड़ा हूँ आज और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे सीनियरों से, मेरे अलग अलग स्टेट से आए हुए भाइयों साथियों से बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे रहना चाहिए, किस व्यवहार से रहना चाहिए। यहाँ पे हमें सिखाया गया प्यार मोहब्बत से सबसे रहना चाहिए, अहिंसा का पाठ में एक तरफ रखे और बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। थैंक यू जी। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं किशन कुमार आजाद गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से हूँ। मैं देश की बात फाउंडेशन में अभी 2 महीने पहले जब आंदोलन हुआ था नंदनगरी में, तो वहाँ गया था मैं। तो वहाँ देखा मैंने कुछ लोग धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, मस्जिद पे राजनीति कर रहे हैं, मंदिर पे राजनीति कर रहे हैं, पर देश पे राजनीति और देश पे काम करने के लिए अभी तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया। तो मेरा विचार बना क्यों ना देश के लिए काम किया जाए। अगर देश रहेगा तो धर्म भी रहेगा और जब लोग हम आपस में विवाद करते रहेंगे तो शायद हमारा धर्म फिर खतरे में आ जाएगा, जिस तरीके से पहले खतरे में आया था। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा देश जो है ना, देश को आगे बढ़े, तरक्की करे, शिक्षा से करे, स्वास्थ्य से करे, पर इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पर अब हमें एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि 1947 से पहले भी देश के लिए किसी ने नहीं सोचा, पर अब हम सोचना चाह रहे हैं कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। देश को शिक्षा के आधार पर बढ़ाया जाए, धर्म में ना बांटा जाए, मंदिर मस्जिद में ना बांटा जाए, आपसी भाईचारा निभाया जाए, आपसी प्यार निभाया जाए। आज यहाँ पे स्टेट से कई लोगों के स्टेट से लोग आए हैं, कई धर्म के लोग आए हैं, सब तरीके के लोग आए हैं, पर हमारा कोई विवाद नहीं है। तो फिर बाहर जाते ही विवाद क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि ये जो नेता हैं अपने वोट बैंकिंग के लिए आपस का विवाद कराते हैं और अपनी सत्ता हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, और जिससे हमारा आपसी विरोध होता है बाहर जाके।
आज यहाँ पे स्टेट के कई लोग आए हैं, कई धर्म के लोग आए हैं, कई बोली के लोग आए हैं, कई जाति के लोग आए हैं, पर हम आपस से प्यार से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। पर हमारे ये भी तो हमारा एक छोटा सा देश है, अगर हम इसको पूरे फैलाव में ला दें, पूरे देश को इस तरीके से लें, तो देश में वही प्यार दोबारा आएगा। लोग राम राज्य लाने की बात तो करते हैं, पर राम राज्य ला नहीं रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं। और धर्म नहीं, ये धंधा है, पढ़ा लिखा भी आज अंधा है। जय हिंद, जय भारत। हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।